चलो, टुडे हमारा टॉपिक है कि हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं और हम उसकी वजह से अपने आप को इमोशनल हिट कर लेते हैं। सबके साथ होता है, एवरीवन। हम सर सोच तो मुझे वो ये है। बताना था। क्या? बताओ। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी। मुझे ना डॉक्टर ने एंजाइटी बहुत हाई लेवल की बताया है, डिप्रेशन लाइक। डिप्रेशन हो गया तुम्हारे को? हाँ जी, वो पता नहीं विदाउट रीजन ऐसे कैसे हो गया। बहुत ज्यादा तो दिमाग फिर पे ले लिया ना, इसीलिए तो अभी इसीलिए मेडिसिन चली। इसीलिए तुम 10 PM क्लब में आ गई आज सीधे से। डॉक्टर ने एंजाइटी बोल दिया तो चलो भाई, इलाज वही है, दूसरी जगह राइट। इलाज नहीं होगा। हाँ, उन्होंने बोला चलो। मेडिटेशन करो, ये वो सब। हाँ, चलो, दैट्स गुड, दैट्स गुड। किसी बहाने तो कम से कम 10 PM क्लब ज्वाइन करोगे तुम लोग। ठीक हो जाओ, बस जिंदगी को अच्छा बना लो। आप में से कितने लोगों ने वो कहावत सुनी है, खाली दिमाग? शैतान का घर होता है। किसने किसने सुना है? इससे और बहुत दिमाग? बुरा होता है। ये एनजाइटी अटैक मेरे को हुआ था संडे 4 AM रात में ना, बहुत। वो फिर तो डॉक्टर के फोर पास जाना। 4 AM के बाद आप डॉक्टर शिखा से बात कर सकती हो। 4 AM जग जाती है वो। ठीक। ठीक है। 4 AM के पहले हमसे बात कर लो, 4 AM के बाद डॉक्टर शिखा से बात कर। चलो, आज हम टैपिंग करेंगे और टैपिंग में हम रिलीज करेंगे जो सिचुएशंस हमारे सामने आती है, जिसको हमको फेस कैसे करना। ठीक है। इवन दो I don't want to face the situation which is going in my life. मैं नहीं चाहता हूं ऐसी सिचुएशन को फेस करना जो मेरी लाइफ में चल रही है। फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इवन दो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इवन दो the atmosphere near about me, the people near about me always try to go on the opposite track, and this irritates me. Still, I choose to love and accept myself. Let's go to your eyebrow. अक्सर मेरे साथ होता है, जो मैं चाहता हूं वो नहीं होता है, और इसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन होता है। इसमें बहुत बार किसी दूसरे इंसान की एनर्जीज होती है। वो दूसरा इंसान कुछ और चाहता है हमसे। शायद उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंस है, और उस एक्सपेक्टेशन को मैं नहीं मैच कर पाता। मेरे मैच नहीं कर पाने की वजह से उस इंसान का बिहेवियर मेरे तरफ चेंज हो जाता है, और वो चेंज बिहेवियर मुझे अपने आप में बहुत इमोशनल ड्रेन फील कराता है। मुझे लगता है कि मेरे बारे में लोगों के विचार ऐसे कैसे बदल गए, लेकिन मैं उनके हिसाब से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनके विचार बदले। ये मुझे नहीं समझ में आता। अभी मुझे ये समझ में आ चुका है कि इफ आई वर्क अकॉर्डिंग टू एवरीवन, एवरीवन विल प्रेज मी। अगर मैं अपना दिमाग अपने हिसाब से अपनी चीजें करूंगा तो वो सबको पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। और इसकी वजह से मैं उन सबके नजर में थोड़ा बुरा बन सकता हूँ। इट इज अ वेरी कॉमन। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पसंद आती है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं उसको बुरा भी बोलता हूँ। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। और मैं इस बात को इतना ज्यादा दिल पे लगा लेता हूँ, इतना इमोशनल हो जाता हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ना समझ सा इंसान अपने आप को पैनिक जोन में लेके चला जाता हूँ। मेरे साथ ही जिंदगी ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जिंदगी मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर। ये चीज मुझे रियलाइज हुई, बहुत बाद में रियलाइज। आज मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी बना देता हूँ।
सिर्फ उसको सोच सोच के प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, मेरे दिमाग में चारों तरफ सिर्फ प्रॉब्लम घूमता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी बातें लोग नहीं मानते हैं, मेरे घर के लोग मेरे खिलाफ बात करते हैं, वो अलग चाहते हैं, मैं अलग चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे थॉट, बहुत सारे ऐसी बातें जो मुझे बार बार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को याद करने पे मजबूर कर देती है, और उसके बाद मैं एक टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान बन जाता हूं, जो अपने आप को इमोशनली बहुत लो फील करने लगता है। और उसके बाद मेरी एनर्जीज का लेवल एकदम 0 डिग्री पे चला जाता है। 0 डिग्री पे जाना मतलब जम जाता है, बर्फ जैसा हो जाता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या करना। बट एक्चुअली दिस इज द थिंग वेयर आई हैव टू अवेयर माई सेल्फ। यही पॉइंट्स की बातें हैं जहां पे मुझे अवेयर करना हो। मुझे आज से अपनी उन प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करके उसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। मुझे मेरे दिमाग को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने में लगाना चाहिए। शायद भगवान ने प्रॉब्लम मुझे दी है उसका सॉल्यूशन खोजने के। बार बार अगर मेरे पास वो प्रॉब्लम आ रही है, तो भगवान चाहता है कि मैं उसका सॉल्यूशन खोज के उसके सॉल्यूशन पे काम करूं और अपनी लाइफ को चेंज करूं। अगर मेरे सामने वो प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, तो मुझे अपने आप को चेंज करना। अगर लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो मुझे या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, या तो उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे समझना पड़ेगा कि हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कैसे चीजें हो जाए। या तो मुझे मेरे मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन के तरीके को चेंज करना पड़ेगा कि लोग मेरी बातों को समझे। मुझे बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। मुझे अपनी बातों को अपने आप में हाइड रखना पड़ेगा, अपनी नेचर को अपने आप में हाइड रखना पड़ेगा। मुझे उन लोगों से एक्सपेक्टेशन बंद करनी पड़ेगी जिन लोगों को मेरे तरीके बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, जो मेरे से बहुत ज्यादा अपोजिट है। जब मुझे लगने लगे कि लोग मेरी बातों को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन वहां पे उनके साथ क्लोज करना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्टेशन रखता ही क्यों हूँ? उस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में मैं कितना ज्यादा परेशान हो जाता हूँ, मैं कितना ज्यादा माइनस में चला जाता हूँ, मुझे नहीं पता। आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन मेरे साथ रहेगी। भगवान ने मेरे पास एक शरीर, एक मन दे के भेजा है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसने मुझे अपने लाइफ में आज तक इतना बड़ा किया, मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़े पहनाए, मुझे इतना अच्छा इंसान बना के रखा। ये मेरा शरीर ही है, मेरा मन ही है, मेरा दिल ही है, मेरा दिमाग ही है जो इतना चलता है, इतना सारे काम को करके आया। क्यों एक्सपेक्टेशन रखना मुझे उन लोगों से जो लोग मुझे डिमोटिवेट करते रहते हैं? मुझे आज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। मैं अपने आप को एक कंप्लीट पर्सनैलिटी मानता हूँ, और मैं अपनी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन पाने के लिए लगा रहूंगा। मैं फाइंड आउट करूंगा मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और उसको सॉल्व करूंगा। मुझे आज से किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं हर बार हार जाता हूं। मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि आई एम कंप्लीटली एंड सोलली माई सेल्फ। मैं अपने आप में एक कंप्लीट और सोल इंसान हूं, जो अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूं। जिस दिन मैं ये मानना चालू कर दूंगा कि मैं एक सोल कंप्लीट पर्सनालिटी हूं, लोग अपने आप मेरे पास आएंगे अपनी अपने काम को लेकर के, और मैं उनके डिजायर्ड और उनके काम को पूरा करूंगा, तो वो लोग मुझे प्रेस करेंगे, वो लोग मुझे विश करेंगे। इफ आई परफॉर्म एज आई वॉन्ट, देन द पब्लिक विल कम टू मी एंड प्रेज मी। मैं अपने आप में एक बहुत ही कुशल इंसान हूं। मैं अपने आप में कभी अपने आप को बुरा भला नहीं बोलूंगा। मैं अपने आप में कभी अपनी कमियां दुनिया को नहीं बताऊंगा। अपनी कमियों को एनालाइज करके उसको इम्प्रूवमेंट करूंगा। मैं रेडी हूं आज से अपने आप को इम्प्रूव करके एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए। मैं अपने ऊपर पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मेरी बॉडी मेरी है, मेरा शरीर मेरा है, मेरा मन मेरा है, मेरा दिमाग मेरा है, और इस पे काम करने का पूर्ण पूर्ण अधिकार मेरा है। मैं तैयार हूं आज से अपने आप को एक कंप्लीट और एक परफेक्ट इंसान बनाने की। मैं अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने इमोशंस को अलाइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं। रेज योर हैंड्स। दोनों हाथ ऊपर रखिए और परमात्मा से बोलिए, ये शरीर तुमने दिया है, ये मन तुमने दिया है। शरीर मुझसे तुमने बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने बहुत एंजाइटी और बहुत परेशानी दी है इसको। आज से मैं इसकी सारी परेशानियों को छोड़ रहा हूँ। आई एम सरेंडरिंग कंप्लीटली टू यू। प्लीज फिल द एनर्जीज इन मी।
Keep it on your head. Hold yourself. Today we will activate the feminine energy. फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग होती है कि नहीं? वर्ल्ड के सबसे विश्व की सबसे शक्तिशाली एनर्जी कौन सी होती है? शक्ति किसे बोलते हैं? देवी की शक्ति को शक्ति बोलते हैं। जब सारे देवता फेल हो गए तो शिव भगवान ने शक्ति को बनाया था। तो द फेमिनाइन एनर्जी इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पावर ऑफ द एनर्जी। वो काम जो एक मैस्कुलिन पर्सन नहीं कर सकता है, वो एक फीमेल करके चली जाती है। डू यू ऑल एग्री दिस और नो? So which is the highest energy in this world, a feminine or a masculine? Feminine. So today we are going to raise your feminine energies, which is ready to heal yourself emotionally. Ready?